तो आज सजा का ऐलान हो गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। मुख्तार अंसारी को आपको बता दें कि 10 साल की सजा और अफसाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और इसी पर बातचीत करते हैं, रिटायर्ड डीजी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। उदय शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदय शंकर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार आपको सबको नमस्कार। उदय शंकर जायसवाल जी, कैसे देखते हैं, जो कि एक बड़ा लंबा अरसा लगा हम लोगों ने देखा, हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट में आज जो फैसला है वो आया, लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखें, सजा के ऐलान को देखें, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पर चाह रहा हूं। देखिए, हम लोग तो, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो सन 86 से मुख्तार जी को जानता हूँ। मुख्तार जी को जानता हूँ, अफजाल को जानता हूँ, क्योंकि पहली हत्या जो इन्होंने किया था 1986 में सच्चिदानंद राय का थाने के आगे चौराहा है, चौराहे पे सरेआम दिन में मार दिया उसको। उसमें हम लोग इंट्रोगेशन में गए थे। मैं उस समय अंडर ट्रेनिंग था, स्टार्टिंग की सर्विस थी मेरी। और नागर साहब, देवराज नागर हमारे जो है, उस समय से इसकी सात्विकता को मैं जानता हूं। और इसीलिए हम लोग, जब दोबारा मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं अलर्ट रहता। कभी ये अगर मिलने आते थे तो भी हम लोग जो है सीधे मिलते नहीं थे, पीछे के दरवाजे से होकर के फिर बाहर आते थे जी। कि मान लो मैं सामने सीधे आ रहा हूं, मैं अवेयर नहीं हूं तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हरिशंकर की हत्या इसलिए जो है एक छेद बना करके उसको मार दिया था। तो इस तरह से ये सात्विकता, और उड़ती चिड़िया को भी मार देता था। इसने जो नीलगाय मारा था जो सैदपुर में जी, तो ये सब चीजें मुझे नॉलेज में था, इसलिए मैं अलर्ट रहता था। और जब ये घटना हमारी हुई थी जो 95 में 96 में हुई थी, तो 2 बार मेरी मुठभेड़। एक बार तो 95 में हुई थी जिसमें कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे और ये भाग निकले थे। ये मुगल सराय में हुआ था, रेलवे ब्रिज पर। उसमें 2 लोग मारे गए थे और इनके साथी थे अनिल सिंह, जो कि मेयर हुए थे। वो बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ये अगर बुलेट प्रूफ जैकेट उसमें ना पहने होती है तो मतलब शायद ही वहां, क्योंकि उस समय की जो घटना बड़ी विचित्र घटना थी। आपको याद होगा कि जो है बीजेपी की सरकार में जो है वित्त मंत्री थे श्री सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा साहब जी। उनके बेटे की शादी थी और उस समय जो है चंदासी कोयला मंडी में लोग उतर कर आराम कर रहे थे। वहीं पर दोनों गैंग पहुंच गया, दोनों में मुठभेड़ हुई, उनकी गाड़ी भी छलनी हो गई थी। उसमें एक गैंग जो है मुख्तार अंसारी गैंग जो है अलीनगर की तरफ भागा था और दूसरा गैंग जो है वहां से मुठभेड़ करते हुए फिर वो निकला बनास की तरफ। तो हम लोग जो है अलीगढ़ में मीटिंग कर रहे थे और लालजी शुक्ला उस समय हमारे एसपी आ रहे थे जी। और हम लोग सीओ थे उसमें, मैं और ददन पाल जी। हम लोगों ने फिर पुल पे ही मोर्चा ले लिया था और उसमें 2 लोग मारे गए थे। एक प्यारेलाल धोबी का लड़का था, एक और दूसरा मारे गए। तीसरा जो है अनिल सिंह थे, तो वो जो नीचे ढलान पर चले गए तो उसमें बच गए थे। इस तरह से ये अपना जो है गाड़ी लेके फिर आगे निकल गया, वो बच गया था। तो वो दहशत भी हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद फिर जो है फिर मेरी पोस्टिंग जो है गाजीपुर में हुई थी जी। गाजीपुर में भी जो है हुआ क्या था कि जो है इलेक्शन चल रहा था, कॉलेज का इलेक्शन था। तो उसमें यह था कि गैंगवार हो सकता है। एसपी का निर्देश आया था। हम लोग जो करीब 11 बजे बैठे थे, लंका चौकी है और वहां पर जो है बस स्टेशन भी है। तो वहां पर ये निकला, क्या कहते, काफिला निकला। उसमें जो कई बंदूकें कुछ थी, तो आगे की गाड़ी पर जिप्सी पर बैठे हुए और जो है ड्राइव कर रहे थे, कई बंदूकें। तो हम लोगों ने इनको रोकने का प्रयास किया। तो किसकी हिम्मत है इसकी गाड़ी रोकेगा? उस पर शायद उस समय बसपा के अध्यक्ष का झंडा भी लगा था, लिखा हुआ था। खैर, तो उसमें जो है जब गोली चली तो हमने सोचा कि इनको जो है गोली जो हमारे पर चलाया, हम तो बाल बाल बच गए। फिर हमने कहा कि इसको जो है, ये आगे बैठे हुए थे तो किसी और को ना लगे, पीछे बैठे वाले ना लगे, तो इसलिए हम लोगों ने टायर बस्ट किया। तो टायर एक पहिया पंचर हो गया, तो ये फिर भी गाड़ी चलाते हुए निकल गया वहां पे। अच्छा, हमारी गाड़ी जो है वो क्या कहते हैं, हवा लेने गई थी, तो इसलिए जो हमारी गाड़ियां मौजूद नहीं थी। फिर पैदल दौड़ाए, फिर जब गाड़ी है तो हम लोग पीछे लगे। फिर बाद में जो हमारी गोली से घायल हुआ था, पुलिस की गोली काउंटर में, तो वो आप समझिएगा कि वो साहब सिंह यादव जो जेल का सिपाही निकला। ये ताज्जुब करेंगे आप लोग, तो जेल का सिपाही जो है वो इनके साथ चल रहा था। बाद में प्रूव हुआ। फिर हम लोग जब अस्पताल गए तो अस्पताल में हमारे दीवान ने कहा कि सर आप यहाँ सड़ जाइए, तो यहाँ भी गोली चल सकती है, ये तो जेल के सिपाही, यहाँ परेशान मत, चलिए यहाँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन उदय शंकर जी, एक एक करके आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं, मैं खुद समझ सकता हूं, क्योंकि आप लोग तो उस व्यवस्था के अंदर थे। कितना मुश्किल रहा होगा उस दौर को देखना और वहां पर अपना काम कर पाना, जो काम आप लोगों के जिम्मे था।
लेकिन उस दौर से और अगर हम लोग आज तक देखें और आज जिस तरह से कार्रवाई हो रही है या जिस तरह से माफिया गैंगस्टर्स को हम लोग देख रहे हैं सरेंडर कर रहे हैं या खुद कहते हैं कि हमारी जान को खतरा, हमको भाई उत्तर प्रदेश लेकर के मत आइए, ये जो परिवर्तन हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में एक विल पावर की कमी थी जो अब एक पूरी हो गई है, या इसके पीछे के कुछ और भी कारण नजर आते हैं आपको? कैसे आप देखेंगे इसको, इस परिवर्तन? मैं तो समझता हूं कि ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं और केंद्र में भी जो ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, स्टेट में भी ये ईश्वर के नुमाइंदे हैं जो कि अपना काम बखूबी कर रहे हैं और समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। समाज में जो है जो डर भय आतंक का माहौल था वो खत्म हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने समाज को जिंदा किया है और इसी कारण से इतने निवेश जो यूपी में आ रहे हैं, लोग निर्भय होकर काम कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। हम लोग शासन में प्रशासन में रहते हुए भी अपने दिलो दिमाग काम करते थे। जैसे मेरी मुठभेड़ हुई थी तो मैंने सीधे जो आईजी को बताया जी साहब 8 राउंड गोली हुई है, मुख्तार अंसारी बच गए हैं और एक को जो है गोली लगी है, इस तरह से बातें। तो आप समझिए कि आईजी साहब ने खुद जो है डीआई साहब भेजा कि जाकर देखिए वहाँ क्या स्थिति है और फिर सही ढंग से मुकदमा लिखाया गया और उसमें फिर जो है उसमें भी आप समझिए कि पूरी फाइल जो है कोर्ट से गायब हो गई। आप समझिए कि जो कोर्ट में जहाँ सजा होनी है वहां से पूरी फाइल गायब हो गई। दोबारा मुझको बुलाया गया बयान देने के लिए। कोर्ट की जो हमने बयान दिया था वो उसका कॉपी, फोटो कॉपी इनके वकील के पास था, उस कॉपी को मैंने पढ़ करके फिर दोबारा साइन किया कि हाँ ये मेरा बयान है, यही बयान शंकर। उस समय भी ये जब आया तो चौंक गया कि ये क्या दोबारा आ गया आप? हमने कहा मैं आ गया हूँ, अब मुझे तो सरकारी कर्मचारी, मुझे तो जो बोला था जो पहले कहा था वो यार भी कहूंगा। तो ये चीजें थी। एक खौफ तो होता है, देखिए बदमाशों के अंदर कोई भी बहुत बड़ा बदमाश भी हो, लेकिन जब इंडिविजुअल होता है तो वो उसके अंदर डर तो रहता है। जी 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 गैंग में भले मजबूत रहे लेकिन इंडिविजुअल जब होता है तो उसको भय रहता है। और इसी का परिणाम कि वो हमेशा नमस्कार करता है, जब भी मिलेगा नमस्कार करेंगे, भैया कैसे हैं आप, कैसे हैं बताइए, पहला कोई सेवा बताइए। तो सेवा हमको क्या लेना है उन लोगों से? तो ये सब चीजें थी, तो उसी के बल पर और ईमानदारी के बल पर हम लोग नहीं ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं खुद समझ सकता हूं कि इस व्यवस्था में रहते हुए और इस तरह के दुर्दांत अपराधी और अगर इस तरह से संरक्षण में रहे हो आप लोगों का काम करना कितना चैलेंजिंग रहा होगा वो समझ सकते हैं। हालांकि अब परिस्थितियां बदल रही जैसा आप भी कह रहे हो और हम लोग को भी दिख रहा है कि कम से कम अब कोर्ट के ही जरिए उन सबको सजा का ऐलान हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बात